सो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टच स्क्रीन के कमांड्स के बारे में कि जो टच स्क्रीन के कमांड्स होते हैं उसे किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है कि किस पॉइंट पर टच किया गया है। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा इस पूरी वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो एस्टेक। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो टच स्क्रीन्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके के टच स्क्रीन्स होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो हमारा स्मार्टफोन है उसमें कैपेसिटिव वाले टच स्क्रीन्स होते हैं। इस तरह के टच स्क्रीन्स में बहुत ही पतली कंडक्टिव लेयर्स होती हैं और ये पूरी हमारी जो टच स्क्रीन होती है उसमें पूरी तरीके से बिछी हुई होती है, पतली पतली वायर्स होती है, जैसा कि आप एक पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं। अब जैसा कि एक ग्राफ पेपर अगर आप लो तो उसमें बहुत ही पतली पतली लाइनें खींची होती है और वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जहाँ पर भी आप बिंदु रखते हो, यानी कि जहाँ पर भी आप एक पॉइंट बना देते हो तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन जाता है। अगर मैं जैसे कि बताऊँ कि 2 और 3 का आपको एक कोऑर्डिनेट लेना है तो आप एग्जैक्टली एक बिंदु आप वहाँ पर बना दोगे ईजिली। उसी तरीके से जो हमारा टच स्क्रीन्स होते हैं उसमें भी उसी तरीके से वायर्स एक ग्राफिकली मेथड में, यानी कि ग्राफ की तरह एक बिछी हुई होती है पूरी टच स्क्रीन में। जैसा कि हमारा जो हाथ है वो एक कंडक्टर है, ठीक है। तो जैसे हम अपने हाथों को टच स्क्रीन पर रखते हैं तो वहाँ पर जो पतली पतली वायर्स होती है कंडक्टिव लेयर की, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, जिससे एक सर्किट होती है वो कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट होते ही ये सिग्नल जो होता है माइक्रोचिप के पास जाता है, जो कि एक टच स्क्रीन के माइक्रोचिप होती है। अपनी फिंगर को जहाँ पर भी रखते हैं, टच करते हैं, तो उसकी जो कंडक्टिव लेयर्स होती है वो वहीं पर एग्जैक्टली टच होती है और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तैयार हो जाता है। जैसा कि मैंने आप ग्राफ वाले कॉपी के बारे में बताया कि आप ग्राफ की कॉपी में कहीं पर भी अगर आप पॉइंट बना देते तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तैयार होता है और आप एग्जैक्टली वहाँ पर देख करके ये बता सकते हो कि उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे कि अगर मैं एक बिंदु रख दूँ और उसका कोऑर्डिनेट बने 2, 3, 6, 8 या कुछ भी बन सकता है कोऑर्डिनेट, जहाँ पर भी पॉइंट बना दूँ तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा, वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर के, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम सिचुएशन जो है होती है टच स्क्रीन में भी होती है। जैसे ही हम अपने हाथों को टच स्क्रीन पर रखते हैं तो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट तैयार हो जाता है। अब ये जो कोऑर्डिनेट का सिग्नल होता है, एक कोऑर्डिनेट जैसे कि 2 और 4 का कोऑर्डिनेट तैयार हो गया टच स्क्रीन पर, ठीक है। ये बात प्रोसेसर के पास पहुंच गई, माइक्रोचिप जो थी वो कैलकुलेट कर ली, देख ली कि भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है और उसी कोऑर्डिनेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेसर के पास गया। अब प्रोसेसर जो है वो इस कोऑर्डिनेट की साइन को सेम कोऑर्डिनेट ढूंढेगा, यानी कि जो भी आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो भी आप जिस एप्लीकेशन को भी आप यूज कर रहे हो उस एप्लीकेशन में सेम कोऑर्डिनेट को वो ढूंढेगा। अब जैसे कि 2 और 3 का कोऑर्डिनेट हमें मिला तो उसी कोऑर्डिनेट पर टच जो स्क्रीन है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, उसी कोऑर्डिनेट पर क्या है स्क्रीन पर, तो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर से उस चीज़ को एनालाइज करता है। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर से इस चीज़ को मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया 2, 3 का, ठीक है, तो 2, 3 कोऑर्डिनेट का कोई और कोऑर्डिनेट मिलता है 2, 3 पर, तो बिल्कुल फिर आगे का जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमें उसी तरीके से उसी चीज़ को जो भी हम क्लिक करना चाह रहे हैं वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कीपैड का, ठीक है। जब हम नंबर डायल करते हैं तो वहाँ पर भी जैसे कि 1 को दबाएं तो 1 दबता है, 3 दबाएं तो 3 दबता है। तो टच स्क्रीन के ऊपर तो अपने हाथ रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपने हाथ को रखते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट तो है, कोऑर्डिनेट वहाँ पर है या नहीं है, कोऑर्डिनेट वहाँ पर। अब जैसे वहाँ पर कोऑर्डिनेट बना, जैसे कि 3 और 2 का कोऑर्डिनेट बना, अब 3 और 2 के कोऑर्डिनेट पर स्क्रीन पर क्या दिखाया जा रहा है, उसी कोऑर्डिनेट पर क्या दिखाया जा रहा है उसी को क्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आगे का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखाया जाता है स्क्रीन पर। तो बेसिकली इसे जो काम करने का तरीका है वो इसी तरीके से, प्रोसेस भी इसी तरीके से किया जाता है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के लिए एक प्रीतम नाम के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो मैंने उसी पर एक वीडियो बना दी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी तो वीडियो कर सकते हो आप लाइक, चैनल कर सकते हो आप सब्सक्राइब, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो तक जल्द मिल सके। तो गुड बाय, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।